मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि रब्बे कदीर, ये तेरा हुक्म, तेरा इरशाद, तेरा फरमान के समल कर आना, इसकी वजूहात क्या है? आवाज आई इसलिए समल करके आना मूसा, और दिन जो आते थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती थी। आज वो दुआ करने वाली अम्मा तुम्हारे घर में मौजूद नहीं है, इसलिए समल कर आना, समल कर आना। पता ये लगा कि अल्लाह ताला ने ये माँ की दुआ की कदर और कीमत, माँ की दुआ की अहमियत बता दी कि माँ की दुआ की जरूरत जब नबियों को है तो उम्मत को कितनी जरूरत होगी। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। कलमे शरीफ का जिक्र कर लीजिए, पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चंद बातें मुझे अर्ज करना है, बहुत लंबी चौड़ी कोई तकरीर नहीं। भाई इन बातों पे आप भी अमल कर लियो और अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे दे, क्योंकि अगर मेरा अमल है मेरी बातों पे तो इंशाल्लाह मेरे जुमलों में अल्लाह असर पैदा फरमा देगा। और अगर मेरा अमल नहीं है मेरी जबान से निकले हुए जुमलों का, तो तकरीरें तो हो ही रही हैं, करी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, कोई असर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कमी आप में है, नहीं, कमी हम में भी है। हाँ, अल्लाह ताला हमें भी अमल वाला बना और इखलास वाला बना दे। हमारा जो भी अमल हो वो सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब को राजी करने के लिए। अल्लाह के जिक्र की नीयत से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये वो कलाम पढ़ रहा हूं मैं कि जिस कलाम को अल्लाह के रसूल ने पढ़ा है, क्योंकि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब ये नूर वजूद में आया तो इसने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहा? तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, है? तो साथ में इंशाल्लाह बुलंद आवाज से आज हम इन दरो दीवार को गवाह बना लेंगे इंशाल्लाह। अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पे लिखा देखा, बोलो ला, और आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसरा। मैंने पहले कह दिया, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा। थोड़ा सा करीब आ जाओ ना, आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा। बिलाल यूं कहते थे चाहे जान जाए, बिलाल यूं कहते थे, अरे मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा। और आपकी बारगाह में अबू जहल आया एक मर्तबा, आपका रिश्ते का चचा है, ये सबसे बड़ा दुश्मन था, हाथ में कंकरियां थी,
कहने लगा अगर आप नबी हो तो बताओ मेरे हाथ की मुट्ठी में क्या है। तो हमारे आका ने फरमाया ये मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। तो बस जब आका ने इशारा करा तो वो कंकरियां झूमने लगी है। हाँ, वो झूमने लगी और उन्होंने भी कलमा पढ़ा। कितनी मीठी बोली थी आपकी खुदा जाने, कितनी मीठी बोली थी आपकी खुदा जाने। अरे कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा, कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा। अर्श पे लिखा देखा ला, और कायनाते आलम में जब भी तोला जाएगा, कायनाते आलम में जब भी तोला जाएगा, अरे सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा, आसरा मेरे दिल का ला। अरे इससे भी तो पढ़वा लो बेटा, तू भी एक आध बार पढ़ ले, जरा होंठ चला ले। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा, अर्श पे लिखा देखा ला, चाहे जान जाए बिलाल यूं कहते थे, चाहे जान जाए बिलाल यूं कहते थे, मेरे मुंह से निकलेगा ला, मेरे मुंह से निकलेगा ला, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये दरो दीवार गवाह हो गए। हाँ, ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी जल्दी से आप चलें। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। हाँ, इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। हाँ, तो खूब अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। और ये तौबा जो है ना, ये तौबा ये नहीं है कि साहब हम गए कहीं पर अपने लिया तो गालों को पीटने लगे तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं है। तौबा की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, अर्थ, तौबा कहते हैं कि किसी बुरे काम से बाज आ जाना। तौबा कहते हैं कि बुरे कामों से बाज आ जाना। अल्लाह और उसके रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से मना किया उन बातों से रुक जाना। हाँ, यह है तौबा। और तौबा, ये तौबा का जो ऑप्शन है,
ये तौबा का जो हथियार है, ऑप्शन, ये तौबा का ऑप्शन सबको नहीं मिला। ये तौबा का जो ऑप्शन है ये सबको नहीं मिला, लेकिन खुदा की कसम ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम के अंदर ये यकता रूए जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर ये यकता एक ही धर्म है, एक ही मजहब, एक ही धर्म, एक ही मजहब है। कौन सा मजहब? कि जिस मजहब के अंदर 80 साल के गुनाह, 80 साल के गुनाह 8 सेकंड में माफ कर दिए जाते हैं। 80 साल के गुनाह 8 सेकंड में माफ कर दिए जाते हैं। कौन सा मजहब है वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। वो इस्लाम धर्म है, वो हमारा मजहब है। और वो मजहब आए है, ऐसा प्यारा मजहब अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए हमें अता फरमाया। समझ रहे हैं आप? कि 80 साल के गुनाह 8 सेकंड में माफ कर दिए जाते हैं। मगर ये आपको कहना पड़ेगा कब माफ करे जाते हैं? कि जब बंदा तौबा करता है, जब बंदा, जोर से बोलो, बंदा तौबा करता है। बंदा हो या बंदी, बंदा हो या बंदी, जब वो तौबा करती है बंदी अपने गुनाहों से, तो अल्लाह उसको माफ कर देता है, और बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसे भी माफ कर देता है। देखो, सुनने वाली बात नहीं है, सुनने के बाद में अमल करने वाली बात। अब पता ये लगा कि 2 तरह से सुना जाता है। एक तो इस तरह से सुना जाता है कि भैया सुनो सबकी, करो अपने मन की। लेकिन अगर ऐसा आपने नियत कर ली कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, तो मैं 2 घंटे क्या 4 घंटे भी बोलूं तो वही कहने वालों ने कहा, पुरानी मिसाल है कि पूरी रात मिनमिनाई फिर भी ना एक बच्चा भी आई। ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है। और अगर अमल कर लिया तो 2 ही बातें काफी हैं। लेकिन आज वो जो तौबा 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 तौबा, आज थोड़ा सा तौबा के बारे में समझ लें और अपने मुकद्दर, अपने नसीब को देखें आप कि हम क्या हैं और हमें क्या तोहफा मिला। और एक बात याद रखो, मैंने तुमसे ये पहले कह दिया कि ये ऑप्शन किसी और मजहब में नहीं है। चाहे वो यहूदियों का मजहब हो, चाहे वो नसरानियों का मजहब हो, चाहे वो पारसियों का मजहब हो, चाहे वो ईसाइयों का मजहब हो, यहूदियों का मजहब हो। समझ रहे हैं आप? ये कहीं ऑप्शन नहीं है तौबा वाला। बस तौबा वाला हथियार है तो वो अल्लाह ने हम ही को अता फरमाया है। कितनी बड़ी बात। क्योंकि बंदा जो है, बंदा गुनाह करेगा, और ये बताया गया कि बंदा गुनाह करेगा। शैतान ने यह कहा था कि परवरदिगार क्या जरूरत है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की, पैदा करने की, लेकिन मेरे रब ने, आपके रब ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता है। तो शैतान ने कहा था ये खून रेजी करेंगे, ये लड़ाइयां करेंगे, ये झगड़े करेंगे, ये जमीन के ऊपर जाकर के फसाद बर्पा करेंगे। लेकिन मेरे रब ने फरमाया कि अरे फसाद पैदा करेंगे, अरे जहां एक तरफ फसाद पैदा करने वाले होंगे वहीं पर मेरे महबूब के ऊपर निछावर होने वाले भी सिद्दीक़ अकबर जैसे होंगे। और जहां फसाद करने वाले, झगड़े करने वाले, लोगों को आपस में लड़ाने वाले, मेरे महबूब को तकलीफ देने वाले होंगे,
वहीं पर उमैया जैसे खलफ यानी उमैया जैसे काफिर की गुलामी में रहने के बाद, कांटों पे चलने के बाद, पत्थरों के ऊपर उनके ऊपर बारिश होने के बाद, जुल्म और सितम होने के बाद, फिर भी महबूब से मोहब्बत करने वाले दक्षिण अफ्रीका के बिलाल जैसे भी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इलियास कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐसे भी होंगे मेरे महबूब के ऊपर जान निछावर करने वाले, हाँ, मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले। बेशक दुनिया के अंदर खून खराबा और दुनिया के अंदर तमाम मामलात हैं, लेकिन खुदा की कसम दोनों पहलुओं को देखो आप, नेगेटिव पॉजिटिव, आईने के दोनों रुख देखें आप, हैं? लेकिन ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है अल्लाह की कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत और दौलत हमें मजहब इस्लाम अता फरमाया। कहो सुभान अल्लाह। ये जीते जी कि तेरे माँ बाप अगर जिंदा हैं, जीवित हैं, हाँ, तो माँ बाप को घर के अंदर जब घुस तो मोहब्बत से देख ले, बोलना पड़ेगा अगर कुछ सुनना है तो, हाँ, कि तेरे माँ बाप, फिर आका फरमाते कि तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी है। नेगेटिव पॉजिटिव आईने के दोनों रुख दिखा दिए। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जन्नत कब हैं? कि जब तू अपने माँ बाप की खिदमत करके उनका दिल खुश कर दे। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे लिए जहन्नम कब है? जहन्नम तब है कि जब तू अपने माँ बाप का दिल दुखाए और अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, उनका दिल दुखाए। आए हाय, दोनों आईने दिखा दिए। कुर्बान जाओ मेरे आका। हम तो मजहब इस्लाम की गहराई को समझ ही नहीं पाए। और उसके बाद में खुदा की कसम, जब वक्त आया और वो बीमार पड़ गए, वो बिस्तर अलालत के ऊपर हैं, तो खुदा की कसम बताया कि ये तेरे बूढ़े माँ बाप हैं और तू खुश नसीब है कि तुझे इनकी खिदमत का मौका मिला है। कहा मैं अगर इनकी खिदमत करूंगा तो क्या मिलेगा? तो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप, जो अपनी जबान से तेरे लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। क्योंकि माँ बाप की दुआ ऐसी है कि जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए, हाँ, उम्मत के हक। आए हाय, माँ बाप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं, सुना नहीं कि जैसे ही मां का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी हैं, मूसा अला नबी अलैहि सलाम हैं, कोहे तूर के ऊपर एक स्टोन पत्थर की पहाड़ी है मिस्र के अंदर, उस पहाड़ी पे जाके अल्लाह से डिस्कस करते थे, कलाम करते थे। जब जब अल्लाह का हुक्म होता, मूसा आओ बात करें, तो मूसा अलैहि सलाम जाते, अल्लाह से डिस्कस और बात करते। लेकिन माँ है, और जैसे ही माँ का इंतकाल हुआ तो फौरन मूसा अलैहि सलाम के लिए फिर हुक्म हुआ, आओ मूसा हमसे बात करो, कोहे तूर पे आओ, लेकिन आना तो मूसा मगर संभल कर आना। का रब्बे कदीर, हमेशा आता हूं जब जब तेरा हुक्म होता है, आज संभल कर आना। ये इसकी वजूहात क्या है, इसका कारण, इसका रीजन क्या है कि संभल कर आना। आप रोज जा रहे हो यहां से कोंदरकी में गूलड़ पे, और गूलड़ पे जाकर के आप काम करने जा रहे हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें यही मिला दावत इस्लामी के फैजान मदीना के पास। मैंने कहा कहां चले? बोले अरे बताइए, गूलड़ पे दुकान है, काम पे जा रहा हूं। मैंने कहा संभल कर जाना। तो फौरन रुक जाएगा, कहेगा हजरत ये बता दो कि संभल कर जाना ये क्यों कहा आपने?
मैं तो रोज जाता हूं, मेरी ड्यूटी है 10 साल से 15 साल से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि रब्बे कदीर, ये तेरा हुक्म, तेरा इरशाद, तेरा फरमान के समल कर आना, इसकी वजूहात क्या है? आवाज आई इसलिए समल करके आना मूसा, और दिन जो आते थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती थी। आज वो दुआ करने वाली अम्मा तुम्हारे घर में मौजूद नहीं है, इसलिए संभल कर आना, संभल कर आना। पता ये लगा कि अल्लाह ताला ने ये माँ की दुआ की कदर कीमत, माँ की दुआ की अहमियत बता दी कि माँ की दुआ की जरूरत जब नबियों को है तो उम्मत को कितनी जरूरत होगी। जब नबी को इतनी जरूरत, जब अल्लाह ने बता दिया कि समल कर आना, माँ दुआ करती थी इसलिए समल कर आना। नबी जरूर हो, हमारे रसूल जरूर हो, मगर समल कर आना, तुम्हें भी माँ की दुआ की जरूरत है। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को माँ की दुआ की जरूरत, और हम पैरों से मार रहे हैं। हम कह रहे हैं कहां गई थी रीतू, और उसी टाइम अगर सास आ जाए तो कहते हैं अम्मी आप कब आई। हाँ, उनने हमारी बीबी को पैदा किया है तो कह रहे हैं अम्मी आप कब आई। और जिसने हमें पैदा किया उस मैया से कह रहे हैं कहां गई थी तू, तेरे अंदर अकल नहीं है। आज वो जुमले कह रहे हैं खुदा की कसम के, जो माँ तो माँ ही होती है। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बताओ तो उन मजहब के अंदर कितने बड़े वो जालिम हैं, जिन मजहब के अंदर माँ बाप को मरने के बाद में कहीं उल्टा लटकाया जा रहा है। मैंने अभी मोबाइल में देखा तो एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद में उन्होंने मुर्दे के मरे हुए के पैर पकड़ के और सिर के बल नीचे लटकाया, और बोले इनकी ये रविश है, इनके यहाँ ये तरीका कार है। तो खुदा की कसम बड़ी तकलीफ हुई कि बताओ, जो अपनी माँ को उल्टा लटकाए, अपने बाप को उल्टा लटकाए, लेकिन मरने के बाद में कितनी बुरी दुर्ग दिशा की जाती है। बड़े बड़े एक्टर आए, बड़े बड़े नेता अभिनेता कि जिनके नाम आए कि जो तख्तो ताज पे विराजमान, लेकिन उसके बाद गुलामी का पट्टा रसूल की नहीं मिला, तो मरने के बाद में उनके नामो निशान मिट गए, उनकी दुर्ग दिशा की क्या की गई। लेकिन जिसके गले में रसूल की गुलामी का पट्टा है कि या रसूल अल्लाह, है मेरे आका, मेरी माँ मर गई तो क्या किया जाए, कहने लगे माँ तो माँ है। अरे मेरे यहाँ पर मेरे रब का फरमान है, मेरे रसूल का फरमान है कि हमारे यहाँ अरे जो जितना जीते जी अदब व एहतराम था और मोहब्बत थी, उतना ही मरने के बाद में भी रहेगा। अरे ये तो जलाने की बात है, धुएं और लपटों की बात है, तकलीफ पहुंचाने की बात है, उल्टा लौटाने की बात है। अरे हम तो इतना प्यार मरने के बाद भी करते हैं, हमारे माँ बाप की मैयत पे कहीं मक्खी ना बैठ जाए। मक्खी में कितना वजन होता है? कि कहीं मक्खी भी ना बैठ जाए हमारे मुर्दों के ऊपर। हाय हाय, देखें आप, तुम सोच रहे हो कि बस मजहब इस्लाम तो इसी का नाम हो, इंजॉय करो। बस बिरयानी खाने के लिए मरा पड़ा कई किलोमीटर जा रहे हैं। और ये इस्लामी बहनें, इस्लामी बहनों का ये आलम था कि पहले हमने कभी इस्लामी बहनों के बाल खुले नहीं देखे। हमेशा हमने देखा कि कुछ मज़ारात पे गए, बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार पे गए, कलियर शरीफ में उत्तराखंड के रूहानी बादशाह साबिर पाक में गए, दीगर मज़ारात पे गए तो कहने लगे इनके ऊपर असरात हैं, भूत परीत चुड़ैल खब्बीस। तो जिस लड़की औरत के ऊपर भूत परीत चुड़ैल खब्बीस होता था ना, हाँ, तो उसको अपने तन बदन का होश नहीं रहता था, दुपट्टा बांध के उसके बालों को खोल दिया जाता था।
क्योंकि उसके ऊपर खबीस होता था, जिन्नात होते थे, तो उसके बाल खोल दिए जाते थे। आज 22 रंग के खाने और 18 रंग के खाने तुम 5 किलोमीटर जुते हुए खेत में टेंट लगवा दे, और वही जो इसका तरीका था, भूत परीत चुड़ैल खबीसों वाला, तब बाल खोलते थे, आज खाना खाने के लिए बाल खोलना है। ना बाप को फिक्र है, ना भैया को फिक्र है, ना शौहर को फिक्र है। बस बाल खोले हैं, जा रही हैं सजी बनी ताजिया जा रहे हैं। हाँ, ये हंसने की बातें नहीं है। हाँ, तुमने यहां पर हंस लिया, हंसने की बातें नहीं है। 2019 से लेके कम से कम अब तक 50,000 लड़कियों ने जो है वो कुफ्र में चली गई, काफिरा बन गई, क्योंकि उनको इस्लाम मिल ही नहीं रहा घर के अंदर। घर में तो एंजॉय हो रहा है, नाचना गाना, जो गैरों में यहूदी नसरानियों में होता था वो हमारे यहां हो रहा है। आज खाने और पीने, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि याद रखो कि जो औरत मार्केट और बाजार की तरफ चलती है बेपर्दा, एक है बेपर्दा और एक है बापर्दा, यानी पर्दे के अंदर बापर्दा, और बेपर्दा बिल्कुल ओपन खुली। तो आका फरमाते हैं जो अपनी बेटी को, बालिग बेटी 18, 19, 20 साल, 16, 17 साल, 14, 15 साल, और एक उसकी बीबी बहन, फरमाया कि जब उसकी औरत बेपर्दा मार्केट में चलती है ना, और चलने के बाद में जब वो अपने घर से बाजार जाती है, मार्केट जाती है, तो जितने कदम चल के वो मार्केट में जाती है, और ये उसका शौहर, उसका मर्द उस पर राजी है, सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, मुतमईन है कि मैं खुश हूं, मेरी औरत जा रही है, कोई टेंशन नहीं। तो फरमाने मुस्तफा है कि वो औरत जितने कदम जाती है और आती है, तो हर कदम के ऊपर अल्लाह ताला उसके मर्द के लिए जहन्नम में एक मकान तैयार कर रहा है। अब वो 500 कदम गई, 200 कदम गई, 300 कदम गई, समझ रहे हैं आप? हाँ। तुम कतई मत बोलो, आज मुझे हक है बोलने का, कल से फिर तुम ही बोलते रहियो। और ज्यादा बोलने का शौक है तो मैं तुम्हारी तरफ को कर दे रही हूं। तो इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो बोलो मत, करके दिखाओ, है नहीं? हाँ, हमेशा दूसरों ही के ऊपर उंगली उठाते रहे आज तक, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। फरमाया जब उंगली किसी के ऊपर उठाई जाती है तो एक उठती है और 3 अपनी तरफ इशारा कर रही है, और ये उंगली ये कह रही है कि एक की ना चलेगी, 3 की चलेगी, पहले अपने गिरेबान में झांक ले। दूसरे को कहने से पहले, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अंगुष्ठ नुमाई, क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को देख ले। और जब बंदा अपने आप को देखता है ना, और वो अपने आप को कब देखता है कि जब उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और आखिरत सामने होती, क्या कि मुझे मरना है, मुझे कब्र में जाना है, मुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मैं कर क्या रहा हूं? मैं झूठी शानो शौकत दिखा रहा हूं, मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं लोगों की वाह में फूला पड़ा हूं, मैंने अपनी आखिरत को दांव पे लगा दिया है? तभी कहा है कि खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। हाँ, अपने आप को बदलो बदलो बदलो। आप कहेंगे कैसे बदलें हजरत? घरों में आग लगा दें, दुकानों में ताले लगा दें? हैं? घरों में आग नहीं लगाना है, दुकानों में ताले नहीं लगाना है, दुनिया के सारे काम करना है, जायज काम जितने भी हैं सब करना है, मगर मुसलमान बन के करना है, मुसलमान बन के करना है। हाँ,
कभी भी ये मत देखो कि यहां पर मैं ये हूं और वो हूं। हाँ, सारी डिग्रियां बाद में हैं, हम मास्टर बाद में, डॉक्टर बाद में, फिलासफर बाद में, सबसे पहले हम मुस्तफा के गुलाम। हजरत सुल्तान महमूद गजनबी जब पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका है, श्रीलंका और हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एक होते थे तब एक हिंदुस्तान था इतना बड़ा। और उस हिंदुस्तान का वक्त का प्रधानमंत्री तख्त व ताज पे विराजमान हजरत सुल्तान महमूद गजनबी। और हजरत सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने में गए अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी के लिए। तो यूनिफॉर्म जो था, लिबास, वो बादशाहों वाली पहन के गए, बादशाहों वाला लिबास। और खूब जो तख्त व ताज, जब बैठते थे आप अपने तख्त के ऊपर बादशाहत वाले पे, तो जो ताज आपके होता था वो ताज भी आप रख के गए। और बॉडीगार्ड, सेटोगार्ड, यानी वो तश्त, हीरे मोती जवाहरात सब लेकर के आगे आगे और आप पीछे पीछे। तो लोगों ने कहा महमूद बड़े बेअदब हो, यहां लोग जो है वो फकीर बन के आते हैं, नंगे पैर आते हैं, तुम बादशाह बन के आयो, बादशाहों वाला लिबास और यूनिफॉर्म पहन के आयो। अरे कहते हैं सुनो, मैं कल भी मदीने वाले का फकीर था और आज भी फकीर हूं, कयामत तक मैं इनका फकीर रहूंगा, इनका भिखारी रहूंगा, इनके टुकड़ों पे पलूंगा। लेकिन नियत अपनी अपनी होती है। आज मैं यहाँ कर्रो फर के साथ आया हूँ, शानो शौकत के साथ आया हूँ, मैं लिबास के साथ आया हूँ, तख्तो ताज के साथ आया हूँ। तो ये प्रैक्टिकल की दुनिया में बताने आया हूँ कि सुल्तान अगर बनाया है महमूद गजनबी को तो आमना के लाल ने बनाया है। मुझे ये लिबास मिला है तो इनके सदके में मिला है, ये ताज मिला है तो इनके सदके में मिला है, ये जवाहरात मिले हैं तो इनके सदके में मिले हैं। मुझे इज्जत मिली, मुझे शौकत मिली, मुझे जमाल मिला, मुझे पावर मिली, मुझे ताकत मिली, मुझे जो भी कुछ मिला है वो नबी के सदके में मिला है। आला हजरत के भाईजान हसन रजा खां पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। समझ रहे हैं आप? तो कहीं भी रहो लेकिन सबसे पहले अपने आका के गुलाम बन के रहो। इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें और हमें मुस्तफ़ा का दामन मिला। और बीमारी के बाद में जब हमारी अम्मा का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, तो फौरन हमने अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन गुस्ले मैयत का पानी तैयार कराया। ठंड का टाइम है, थोड़ा सा गर्म पानी कर लो, उसमें बेरी के पत्ते भी डाल दिए गए। भाई बेरी के दरख्त के पत्ते डालने का क्या मकसद है? बेरी जो है वो जन्नती दरख्त है, तो ये जन्नती दरख्त है, इसके पत्ते डाल दिए हैं। अल्लाह ताला इन पत्ते जो डाले हैं मौला इनके गुनाह को धो दे। पत्ते डालने के बाद में माँ बाप के गुनाहों को धोया जा रहा है। उसके बाद में साहब नया कफन का जोड़ा पहनाया जा रहा है। उसके बाद में खुशबुओं से मुअत्तर किया जा रहा है। और फिर गुलाब के फूल डालने के बाद में कलमा शरीफ पढ़ते हुए कंधे पे कंधा बदल के उनको कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। ठेस ना लग जाए, आराम आराम से चलो, जनाजा टेढ़ा ना हो, सीधे लेके चलो। और मेरी माँ है, मेरा बाप है, लेकिन इमाम साहब आज तो मैं भी पीछे ही चलना पड़ेगा। सब पीछे हो जाओ, मेरी मैया आगे आगे चल रही है, मेरे बाप का जनाजा आगे आगे चल रहा। ये एहतराम
ये रिस्पेक्ट, ये अदब व एहतराम तुझे किसने दिया? तुझे इमाम हुसैन के नाना ने दिया। तू लुच्चे लफंगे अपने आप को समझ ही नहीं रहा कि तेरी औकात और तेरा मर्तबा क्या है, तेरा मनसब क्या है, तू है क्या है? तुम कैरम बोर्डों में लगे पड़े हो, वीडियो गेम्स में लगे पड़े हो। लोगों ने वीडियो गेम्स अपनी अपनी दुकानों पे लगवा दिया कि पैसे पैदा हो। रसूल की उम्मत जो है वो गुनाहों की दलदल में बदअमली के सैलाब में बह रही है और तुम 2-3 हजार रुपए देख रहे हो। ये तो मर के पता चलेगा जब जब कब्रों से धुएं उठेंगे। हाँ, रसूल पाक की उम्मत का ख्याल करना। अरे कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला तुमसे कितनी मोहब्बत कर रहा है अपने महबूब की उम्मत से। शैतान ने कह दिया था, अय अल्लाह, आखिरी सांस तक जो तूने मुझे ताकत और पावर दी है ना, अय अल्लाह, आखिरी सांस तक तेरे बंदों को, जो तेरे बंदे हैं, मैं उनको बहकाता रहूंगा, बंदियों को बहकाता रहूंगा, अच्छे रास्तों से भटकाता रहूंगा। लेकिन मेरे रब ने फरमाया, ऐ इब्लीस लईन, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, अगर तू मेरे बंदी और बंदे को अगर तू भटकाता रहेगा, बहकाता रहेगा, तो मेरी बंदी, मेरा बंदा अगर होशो हवास में आ जाए और आखिरी सांस तक तौबा कर ले तो मैं भी उसे माफ करता रहूंगा। हाँ, मैं भी उसे माफ करता रहूंगा। मगर फरमाया आखिरी सांस तक तौबा कर ले। और आज हमने तुमसे मजाक में कह दिया, मियां तौबा करो, तो तुम हट धर्मी में कह रहे हो मैं तौबा क्यों करूं, मैंने कौन सा गलत काम करा है? मैंने कहा यार 2 दिन से जोहर की नमाज में नहीं दिखे, क्या यार हजरत, नमाजी तो नहीं पढ़ी, और कौन सा गुनाह किया है? अच्छा, नमाज को ना पढ़ना तू गुनाह ही नहीं समझ रहा है? अरे मुस्तफा की पसंद को अपना पसंद बना ले, मेरा रब तुझे पसंद कर लेगा। मेरे महबूब, मेरे आका की कोई ऐसी अदा नहीं है जो अल्लाह को प्यारी ना हो। है? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो जवाब मिलता हट दरमी, मेरे दाढ़ी ही तो मुंडाई, और कौन सा गुनाह करा? जुए में बैठे, हमने कहा यार जुआ खेल रहे थे, हजरत जुआ ही तो खेला है, और कौन सा गुनाह करा? यार उस दिन तुम एंजॉय कर रहे थे, शराब की मुंह से आ रही थी, हजरत एक दिन शराबी तो पी ली, और कौन सा गुनाह करा? आज गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं। इसलिए जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। अपने अंदर एहसास पैदा करो। और जिसकी आदत तौबा की होती ना, जो हर वक्त जबान से कहता रहता क्या, या अल्लाह मेरी तौबा है। सुना दिए जरा, नहीं निकल रही, आवाज ही नहीं है, यही तो बंद हो गई। अब ये हंस रहे हो तुम, ये हंसने की बात है, ये तौबा ही तो बंद हो गई। और जो नेक आदमी होता है उसकी पहचान ये नहीं है। हाँ, उस नेक आदमी की पहचान यह है कि वो नेकोकार है, परहेजगार है, आशिक रसूल है, माँ बाप का फर्मा बरदार है, मस्जिदों को आबाद करता है, सरकार की सुन्नतों पे अमल करता है, रिज़्क़े हलाल खाता है, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत करता है, लोगों को नेकी की दावत देता है, बुराई से मना करता है। जब उससे कहा जाता है तौबा करो, तो वो कहता है अरे इतनी तौबा करूंगा, दुआ कर दो, इतनी तौबा करूं ताकि मरते टाइम भी मेरी जबान से तौबा निकल जाए। ये नेक आदमी की पहचान है। तो जो तौबा करता है और जो इखलास रखता है कि हाँ वाकई मुझे तौबा करना चाहिए, मैं गुनहगार हूं। अच्छा, तौबा कौन करता है? तौबा वही तो करता है जो अपने आप को गुनहगार समझता है। बोलो, जो अपने आप को गुनहगार समझता है। अब नेकोकार आदमी को टोक दिया फिर भी वो तौबा कर रहा है, तो खुदा की कसम ये नेक की पहचान है कि हर वक्त उसकी जबान से तौबा निकलती है। हाँ, तो उसी के लिए तो गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा मुरीद बिना तौबा करे मर नहीं सकता। हाँ, गौसे आजम ने उसी के लिए फरमाया।
जो तौबा करने वाला है। ये नंगे और लुच्चे, ये नचकइये कि जैसी हवा चले वैसी चलो, मुड्ढे भी हिला लिए, नाच भी लिए हैं। और आई मिलाद की महफिल तो डाला रुमाल तो आगे को बैठ भी गए हैं। हमने कहा ये क्या बोले, जैसी हवा चले वैसी चलो। हवा के साथ मत चलो, जो हवा के साथ चले थे मिटा दिए गए। हाँ। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो, जो हवा के साथ चले थे, जो काफिर थे वो मिटा दिए गए। मैंने काफिर नहीं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। हवा के साथ 22,000 मुसलमान था करबला में। अरे बोलो कितने? तो वो काफिर थोड़ी थे जो यजीद के साथ थे, वो एंजॉय वाले थे। उनके दिल में रसूल नहीं, शरीयत नहीं, दौलत की मोहब्बत आ गई थी। उनके दिल में लालच आ गया था, जो आज हमारे दिलों में लालच आया हुआ है। हम देख ही नहीं रहे, दूसरों को देख रहे हैं, अपने आप को देख ही नहीं रहे कि कदम कहां जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो वो भी यही कह रहे थे भैया जैसी हवा चले वैसी चलो। हवा तो यजीद के साथ है, तख्त ताज तो यजीद के साथ हैं, शराबे यजीद के साथ हैं, अय्याशियां यजीद के साथ हैं, मुजरे यजीद के साथ हैं, तख्त ताज यजीद के साथ हैं, खाने पीने तो यजीद के साथ हैं, ढोल धमाके तो यजीद के साथ हैं, नहरे फुरात के उछलते धारे तो यजीद के साथ हैं, हुकूमत तो यजीद के साथ है, फौज की कसरत तो यजीद के साथ है, हथियार तो यजीद के साथ हैं। वो ये कह रहे थे कि ये सब यजीद के साथ हैं। और बोले उधर, बोले फाका हुसैन के साथ है, मुफलिसी हुसैन के साथ है, बेवतनी हुसैन के साथ है, मगर मुसल्ला हुसैन के साथ है, जिक्र हुसैन के साथ है, शुक्र हुसैन के साथ है, सब्र हुसैन के साथ है, शरीयत हुसैन के साथ है, तरीकत हुसैन के साथ है, मार्फत हुसैन के साथ है, हकीकत हुसैन के साथ है, सब्र हुसैन के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है, रसूल की रिसालत हुसैन के साथ है। मुझे कह लेने दो। उधर ये कहते थे कि फाका कशी है, बेवतनी है, मुफलिसी है, उधर कुछ नहीं है। वो जिक्र शुक्र, वो सब्र, वो तिलावत, वो सब हुसैन के साथ। और इधर कह रहे थे कि तख्त ताज यजीद के साथ, पावर यजीद के साथ, खाने पीने यजीद के साथ, डांस यजीद के साथ, रंडियों के नाच यजीद के साथ, बेपर्दगी यजीद के साथ, बेहयाई यजीद के साथ। जैसी हवा चले वैसी चलो। जो हवा के साथ चलने वाले थे वो मिटा दिए गए, जो शरीयत पे चलने वाले थे कयामत तक चमका दिए गए, चमका दिए गए। तभी तो कहा आला हजरत ने, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। इसलिए मैंने बिल्कुल आईने की तरह खुला बात कह दी। हाँ, टेंशन कुछ मत लो। वो भी मुसलमान थे, वो मुशरिक नहीं थे, काफिर नहीं थे, यहूदी नसरानी नहीं थे, मगर वो यही कह रहे थे जैसी हवा चले, नहीं बोलोगे, जैसी हवा चले मिट गए। और जो शरीयत पे चलने वाले थे वो कयामत तक चमका दिए गए। अरे गलत तो नहीं बोल गया कहीं मैं? हाँ, तुम मरते फिर रहे हो। इन हाफिज जी जो घूमते फिर रहे हैं रुमाल लिए, उनको दलील बनाए पड़े हो। हजरत अगर हमने खड़े होके खाया तो क्या हुआ? हाफिज जी भी तो खा रहे थे, वो फला मौलाना खा रहे थे। हमारा ईमान जो शरीयत की रक्षा सुरक्षा, जो शरीयत के ऊपर अमल ना कराए, हमारा ईमान ऐसे हाफिज मौलवियों पे नहीं है। हमारा ईमान फातिमा के लाल इमाम हुसैन के ऊपर। अरे तुम जाओ लेटो घर जाके। हाँ, हाँ, क्या बताने की जरूरत है? टाइम नहीं आई समझ में, आएगी कहाँ? हाँ, इसलिए है मेरे भाइयों, खुलासा यही है कि जो ऐशो इशरत कर रहे हैं, तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, करोड़पति है,
है बड़ा कंजूस, मस्जिद और मदरसे के नाम पे 1 रुपया नहीं देता। मैं तो दे देता हूं 50 रुपए। लोग कहते हैं मैं ठेले वाला, रिक्शे वाला। तो ये करोड़पति और लखपति और अरबपति मत देखो, निगेटिव पॉजिटिव आईने के दोनों रुख देखा करो। अल्लाह को जिसका माल पसंद होता है, मेरा रब उसी का लेता है। तू ठेले वाला, रिक्शे वाला, तेरे 50 पसंद हैं, उसके 5 लाख पसंद, तो काय को मरता फिर रहे आके वो इतने पैसे वाले कंजूस हैं, इतने खसीस हैं। तेरा पसंद है, इसलिए तेरे रब ने तेरा कबूल कर लिया। और तू 2 सजदे कर ले बढ़ती कि मेरे रब तूने मेरा माल कबूल कर लिया। हाँ, एग्जाम्पल मत दे, उसका उदाहरण मत दे कि वो ऐसा और वैसा। समझ रहे हो? इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 24 घंटे में 70 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करते थे, तौबा करते थे। क्या? हाँ, खुलासा कर रहा हूं। तो तौबा वो करता है जो गुनाहगार होता है। तो माज़अल्लाह ये तसब्बुर भी नहीं कर सकते कि मेरे आका गुनाहगार काफिर हो जाएगा। लेकिन आका की बारगाह में कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इमामुल अंबिया, नूर अला नूर, 24 घंटे में 70 मर्तबा इस्तगफार कराए। हाँ, आका किस लिए? आका फरमाते हैं अपनी उम्मत के लिए, उम्मत के लिए सबक, उम्मत के लिए तालीम, ताकि मेरी उम्मत ये देखे कि जब मेरा आका नूर अला नूर, तमाम मासूमों का सरदार, जब 70 मर्तबा इस्तगफार करे तो मुझ गुनाहगार उम्मती को कितनी तौबा करना चाहिए। अरे आ गई, समझ में नहीं आई है? हाँ, ये नहीं आई तो समझ में फिर कुछ नहीं आएगी। हाँ, समझ रहे हो? फरमाइशें बहुत करते हो जब नाते होती हैं, और खूब मुशायरे हो रहे हैं साहब, खूब शेर व शायरी। नाज़िम आला ने जितने शेर कहे हैं ना, मुझे 2 सुना दे, इधर को खड़े होकर 200 रुपए दूंगा। जितने भी उन्होंने कहे, मतलब जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, इतनी शेर व शायरी बजाय बताने के कम से कम बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। कभी गुस्ल के फर्ज बता दे, तो कभी वुजू के फर्ज बता दे, तो कभी मेरे रसूल पे पढ़ना वाला कोई दुरूद पाक रटा दे। अरे मैं गलत तो नहीं बोल गया? इसलिए मेरे हलक से कोई नहीं उतरता नाजिम, निजामत करने वाला। आई कहां से ये निजामत? ला मुझे बताओ तो। और किन्ने पसंद करी ये निजामत? क्या मुफ्ती आजम ने कहलवाया? ये कहो मेरी तारीफ करवाई कभी? मगर मजाल है तुम टोंक दो या मैं टोंक दूं। मैं तो टोंकूंगा, टोंकता रहता हूं। मेरी बनती भी नहीं है, ना बने। मुझे बना के क्या करना है? बस मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा से बन जाए, हैं? और जब हम दुनिया से जाएं तो ये कहते जाएं, क्या हम दुनिया से ये कहते जाएं, क्या कहते जाएं कि सरबरी अच्छी लगी ना, खुश रबी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली, और मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मुझको कुए तैबा की चाकरी अच्छी लगी। और आला हजरत कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों? अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों? तो माँ बाप को ले गए, जल्दी से कब्र में दफन कर दिया। अब शरीयत क्या कह रही है? मेरे रसूल का संविधान, मेरे रसूल का कानून क्या कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, इनको कब्र में उतार दिया, अब तो निजात मिल गई, अब तो रिश्ता खत्म हो गया। तो मेरे आका कहते नहीं,
नहीं, जो हर जुमरात और जुमे को अपने माँ बाप की कब्रों की जियारत करता है ना, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी जियारत करेंगे। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह परेशान हूं, कलेश है, टेंशन है, काम धाम ठप है, पट है, सारे हालात खराब हैं। आका ने फरमाया तुम अपने वालिदैन की कब्रों पे जाया करो, दोनों की, दोनों में से अगर एक फौत हो जाए तो, और कब्रिस्तान जाके उनके चेहरे के सामने चेहरा करके काबे की तरफ पीट करके खड़े हुआ करो, सूरह इखलास, सूरह फातिहा, जो भी तुम्हें याद है, जो भी सूरत कुरान की याद है वो वहां पर पढ़ा करो, दुरूद व सलाम पढ़ा करो, और वो सवाब, वो प्रेजेंट, वो उपहार अपने मरहुमीन वालिदैन को दे दिया कर। अरे जैसे तेरे माँ बाप जीते जी दुनिया में दुआ करते थे ना, हाँ, इसी तरह मरने के बाद कब्र में करेंगे, अल्लाह तेरी मुसीबतों को दूर कर देगा। वहां तो खाक बना दिया गया। 89 में अभी मरे हैं धर्मेंद्र, हैं? एक मिनट भी लौंडों ने नहीं रखा, बोले लगा दो आग। कहां गई वो स्टाइल, कहां गए वो नाच कूद, हैं? सब खत्म। लेकिन कुर्बान जाओ खुदा की कसम, जो भी कुछ हमें मिला, आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो मिला, जिसको मिला, ला रब्बिल अर्श उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं अरे की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तू मुस्तफा का बन के तो देख, मोहब्बत करके तो देख, है? बोलो ये सब नबी की गुलामी के पट्टे में तो मर के भी इज्जत मिल रही है? भाई जीते जी भी हमें जो भी कुछ मिलता है वो नबी के सदके में मिलता है, बोलो। और मरने के बाद अगर गरीब नवाज को कयामत तक का बादशाह अगर हम मान रहे हैं, तो खुदा की कसम मशीनों में गड़बड़ी की बुनियाद पे नहीं मान रहे हैं, हम वोटों की बुनियाद पे नहीं मान रहे हैं, खुदा की कसम निर्विरोध मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की बुनियाद पे मान रहे हैं। क्या नहीं मिला तो आज उन्हीं से नाता नहीं, आज उन्हीं से मोहब्बत नहीं। और जल्दी से चलो, दो तीन बातें बस कह के अपनी बात को खत्म करूं कि अपनी आदत इस्तगफार की बनाएं, तौबा की बनाएं, और दुरूद व सलाम की बनाएं, और नमाज जो है अफजलुल इबादत है। ये तेरा सर मुझे बता दे कि 5-5 दिन 4-4 दिन नहीं झुक रहा है, तो मुझे बता दे किसके आगे झुकाएगा। वो गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम होने के बाद में भी जो उनके पेशवाओं ने करा, जो भी उनके मतलब धर्म गुरुओं ने करा, उनको बताया, तो कोई पेड़ के आगे गिरा पड़ा है, कोई पत्थर के आगे, कोई दरिया के आगे, है? बताओ, उसको मुस्तफा का दामन नहीं मिला, वो सब तरफ गिर रहा है। तू मुझे बता दे, तू कब गिराएगा मुसल्ले पे जाके, कब अपने सर को रब की बारगाह में झुकाएगा। तुम मुस्टंडे बने पड़े हो, तुम रात दिन अपने चेहरों को कि साहब स्मार्ट बॉय खूबसूरत बन जाएं, तरह तरह के कार्टून, तरह तरह की नाइयों की दुकान पे के आईब्रो बना लो, कि थ्रेडिंग करके बाल उखड़वा लो, कि लाल दिखो। ऐसा कब्र में लाल करा जाएगा कि फिर तेरा रंग ही नहीं उतराएगा कयामत तक। मैं सही बता रहा हूं। हमने कहा या रसूल अल्लाह, मैं स्मार्ट खूबसूरत बनना चाहता हूं, है कोई ऐसा क्रीम? तो मेरे आका फरमाते हैं 5 वक्त वुजू कर, 5 वक्त वुजू कर, कामिल वुजू कर, कामिल वुजू, मेरी सुन्नत के मुताबिक वुजू कर, है? यहां भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, मैदान महशर में भी चमकेगा। अब तुम कहते हो यार मेरे चचा 45 साल से नमाज पढ़ना है मगर चेहरे पे रौनक नहीं है, तो पूछ तो ले बैठाल के कि कैसा वुजू करना है। कम से कम 12-13 सुन्नतें हैं, वुजू में कोई सुन्नत अदा हो रही है, अजी फर्ज भी अदा हो रहा है?
अरे भाई डॉक्टर ने दवा दे दी 1 लाख रुपए का कैप्सूल और उनने क्या खटाई मिठाई से परहेज है, तो परहेज कुछ नहीं कर रहा तो वो 1 लाख का कैप्सूल तो बेकार है। तो वुजू ही जब दुरुस्त नहीं है, जब गुस्ल नहीं तो वुजू नहीं, और वुजू नहीं तो नमाज नहीं, तो कम से कम कुछ नहीं तो जिंदगी में एक बार अपने इमाम साहब की बारगाह में जाके अपना वुजू तो चेक करा लो, गुस्ल तो चेक करा लो। आज अगर तुम्हें और हमें कोई बीमारी लग रही है ना, तो डॉक्टर साहब ने क्या ऐसे इलाज नहीं करूंगा भाई, चेकअप कराओ। तो मरता फिर रहा, पूरी फाइल बनी हुई है, पेशाब चेक, बलगम चेक, फेफड़े चेक, किडनी चेक, ये चेक वो चेक। कभी तो कहता है इमाम साहब मेरी सुभाना कल्ला हुम्मा चेक कर लो, हजरत मेरी अत्तहियात चेक कर लो, मेरी दुरूद इब्राहिम चेक कर लो। हजरत बताओ ना मेरा गुस्ल वुजू और कपड़े पाक नापाक कैसे होते हैं, ये चेक कर लो। अरे बताते क्यों नहीं, सही बोल रहा हूं नहीं है? और आज इतना बेहतरीन मौका मिला है कि साहब आज की तारीख में कि दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में 3 दिन के लिए चले जाओ, 3 दिन के लिए चले जाओ, हाथ जोड़ के कह रहा हूं तुमसे। और तुम्हारे माँ बाप अगर ये कहें कि 3 दिन के लिए गया बेटे तो दुकान पट हो जाएगी, तो कितने रुपए का नुकसान होगा वो मुझसे ले ले, 3 दिन के बराबर मुझसे ले ले, मगर अपनी आखिरत अपना गुसल वुजू सही कर ले। हाँ, आज जब हम बड़े हो जा रहे हैं और वही माँ बाप कह रहे हैं लौंडे के अलावा कोई है ही ना दुकान पे, और वही लौंडा मर गया तो कब्र से आएगा दुकान खोल ले, था ही ना कोई, अब ला उसकी लाश को ला उसी से खुलवा। ये सब माँ बाप वही हैं कि जिनको औलाद के फ्यूचर, भविष्य, मुस्तकबिल से प्यार है, आखिरत से प्यार नहीं है। जो माँ बाप आखिरत से प्यार करते हैं वो कहते हैं बेटे दुकान आधा घंटा लेट खोल लेना, मगर मेरे लाल जोहर की नमाज पढ़ लेना, बेटे ईशा की नमाज पढ़ लेना। मगर आजकल की औलादे मोबाइल आधा कई घंटे मोबाइल चल रहे हैं साहब, देलियों पे चल रहे हैं। और जो 15-16 साल का लौंडा 18 का टनाटन न्यू यंग ब्लेड, और मोबाइल 22,000 का हो, कोठली में अकेला लेटा है चटकनी बंद करके, उसके लिए कफन तैयार कर लो, और नहीं तो जल्दी से जल्दी उसका निकाह कर दो, वरना वो जूते लगवाएगा कि पहचाने नहीं जाओगे। हाँ सही बता रहा हूं मैं, अभी हुआ है ये दलपतपुर के पास में, मैं गया था। दलपतपुर से पहले वो कौन सी जगह है, अरे दलपतपुर है, एक जगह और है मुंडा पांडे, हाँ वही मस्जिद बनी नीचे रोड के, उसके पुल के, नमाज पढ़ने के लिए। बोले हजरत एक लड़का अभी मुसलमानों में जो है वो मुंडा पांडे में, बोले गैर मुस्लिम औरत से जो है वो फंस गया, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हो गई बंगाल में, और बंगाल से लड़की आ गई गैर मुस्लिम, और आने के बाद में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू रक्षक जितने भी उनके दल थे सब आ गए, सफेद दाढ़ियां थी, चचा की ताऊ की, सबको पीटा गया। हाय 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 हाय, कम बखत बेगैरत, तुझे तो मर जाना चाहिए था, तेरी वजह से आज तेरा बाप रोटों पे पिट रहा है, गलियों में ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, अम्माओं को जो है वो खदेड़ा जा रहा है। हमने तुम्हें इसलिए पैदा करा था, 22-20 हजार के मोबाइल दे दिए, तभी मैं कह रही हूं अगर वो कोठली बंद करके क्या देख रहे हैं तू, अरे तिलावत अगर सुन रहे कुरान की है तो कोठली बंद करके, वो इतना बड़ा कुरान से मोहब्बत, इतनी बड़ी आलिमों की तकरीरों से मोहब्बत, ये चटकनी बंद करके देख क्या रहा, ये 16, 17, 18 का कफन तैयार कर ले, और नहीं तो ले जाके उसको निकाह करवा दे, कहीं कहीं ना मिले तो बिहार में करवा दे। हाँ, जो पिटने से बचा ले, मैं सही बता रहा हूं। हाँ, ये हालात चल रहे हैं इस वक्त, बहुत हालात खराब हैं। कतई मत देखो कि साहब बहुत बड़ी बारात हो, बहुत बड़ी पार्टी मिले, ये वक्त ऐसा चल रहा है कि बस निकाह को सस्ता कर दो। निकाह को मेरे आका फरमाते सस्ता, जिना को महंगा। आज मामले बहुत खराब हैं। ये मोबाइल पे बहुत कम लोग हैं कि जो सही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे इस भाई ने माशाल्लाह मोबाइल ही खोला और नबी की नात पढ़ दी है। तो मोबाइल ऐसा नहीं है कि सभी कुछ गलत है, मगर जिसके पास में दिमाग है, दीन की सोच है,
मेंटेलिटी सही है और अच्छे यार दोस्त हैं, आलिमों की सोबत है, अच्छे माँ बाप की मोहब्बत, अच्छे माँ बाप की शफकत है, वो इंशाल्लाह मोबाइल से जो है वो गलत चीज नहीं सही सुनाएगा। हाँ, आज इस्लामी बहनों को मोबाइल मत दो। हाँ, घर में एक मोबाइल रखो, माँ के पास रहना चाहिए। अकेले में बात कर रही, किससे कर रही, अकेले में क्यों कर रही है? तू तो खाला से बात कर रही है, हाँ तो फिर अकेले में क्यों? तू मम्मी से बात कर रही है, हाँ तो फिर अकेले में क्यों? अरे जे सब कुछ मैं थोड़ी देखूंगा, अपने अपने घरों के हालात को संभालो। ये छोड़ दो कि साहब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, शादियों को सस्ता कर दो। अभी अल्लाह का फजल है, एक डॉक्टर साहब जो हैं उनके वालिद साहब बहुत ऊंचा रिश्ता देख रहे थे, वो डॉक्टर बन के जब आए तो मरता फिर रहा बुड्ढा कि 4 व्हीलर लेंगे भाई, लौंडा हमारा डॉक्टर है। लेकिन दावत इस्लामी के मदनी काफिले का मुसाफिर बना, सफर करा, अल्लाह ने उसकी दीनी सोच और उलमाए किराम के पास में बैठा तो उसने कहा नहीं साहब मुझे दाम दहेज नहीं चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरे घर में फजर के बाद मुसल्ला बिछा दे और फजर के बाद में अल्लाह का कुरान खोल दे। तो बाप और तमाम लोग राजी नहीं हुए, एक गरीब घर में उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कबूल कर लिया। तो डॉक्टर के एक दोस्त का फोन आया, बोले हजरत क्या होगा? मैंने कहा अच्छी सोच है तो अच्छा ही होगा। तो फौरन कलियर गए, वो लड़की को लेकर के उसके माँ बाप गए और वो लड़का गया, उनने अपने बाप से कहा चल रहा है तो सुभान अल्लाह, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हराम काम करने नहीं जा रहा हूं, जायज करने जा रहा हूं। माँ बाप भी चले गए। तो कमा से कम 12 बाराती थे और साबिर पाक उत्तराखंड के रूहानी बादशाह के कदमों में उसका सुभान अल्लाह निकाह कर दिया गया। डॉक्टर ने क्या, मैंने पढ़ाई करी है, मेरी कमाई है, जब सब कुछ है तो मैं भिखारी बन के ये कहूं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मुझे नेकोकार बीवी चाहिए ताकि मेरी नस्ल से आशिक रसूल पैदा हो, हिजड़े पैदा ना हो, नंगे लुच्चे पैदा ना हो, बल्कि आशिक रसूल पैदा हो। तो ये सोच बनाओ है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा करो, इतनी तौबा करो, इतनी तौबा करो कि अल्लाह ताला हमसे हमारा रब राजी हो जाए। और हर 2-4 मिनट के बाद में तुम ये कहोगे आज के बाद या अल्लाह मेरी तौबा। नहीं बोलोगे? बोलो बोलो, क्या बोलोगे? हाँ, तब ये महफिल कामयाब है, यही इसका रिजल्ट है, यही इसका नतीजा है। क्योंकि हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर रसूल पे बैठे थे, ऐसी मिंबर सजा था। 4 आदमी आपकी बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह बहुत परेशान हूं, अपनी समस्या लेकर के आया हूं, कुछ समाधान बताइए ना। आपने क्या, आप बताओ क्या परेशानी है? कहा हुजूर मेरे यहाँ साले हो गई, पानी का कतरा नहीं बरसा, कहत साली। तो मेरे आका मौला अली ने उनका चेहरा देखा और देख के कहा कि तुम अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। आगे चले गए। दूसरा आया, आपने कहा आप बताइए। कहने लगा हुजूर घर सूना, जिंदगी सूनी, मेरा आंगन सूना। कहा क्या बात है? कहने लगे औलाद नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया मगर औलाद नहीं है। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। तीसरा शख्स आया, आप बताइए। कहने लगे हुजूर कोई दवा फायदा नहीं देती, एक से एक दवाएं कर रहा हूं, हकीमों को तबीबों को दिखा रहा हूं, वही दवा फायदा करती, वही नुकसान, जिस्म में एनर्जी, ताकत, ऊर्जा नहीं है, पावर नहीं है। मेरे आका मौला अली कहते हैं उस वक्त कोई बेनमाजी तो था ही नहीं है। तो मेरे आका मौला अली कहते हैं तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। आखिरी शख्स आया, चौथा, आप बताइए। कहने लगा हुजूर काम धाम ठप है, काम धाम पट है, कहीं गैरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े हुजूर, फाकों पे नौबत है। मेरे आका मौला अली ने उनको भी देख के यही कहा कि तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। अब वो चारों एक जगह सोच में पड़ गए। कहने लगे अरे मेडिकल पे जाते हो,
सर्दी है, जुकाम है, दर्द है। उन्होंने कहा एक ही ले जा एंटीबायोटिक। अब मौला अली ने एक ही एंटीबायोटिक दे दी, एक ही हुक्म, एक ही फरमान। मेरे आका मौला अली ने सुन ली बात दिल की और बुलाया, बोले आपके दिल में ये था? कहने लगे हाँ हुजूर, यही आ रहा था कि समस्याएं अलग अलग तरह की, मर्ज अलग अलग तरह के, परेशानियां अलग अलग तरह की, एक ही दवाई, एक ही फरमान, एक ही हुक्म। मौला अली ने कहा सुनो 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 सुनो, जब तुम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करोगे ना तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला तेरी बस्ती के अंदर रहमत का पानी भी बरसा देगा। अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा तो तुझे नेक स्वाले औलाद अता फरमा देगा। अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा तो तुम्हारे जिस्म में तवानाई ताकत अता फरमा देगा। अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा तो तुम्हारे रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा देगा। फिर मेरे आका मौला अली फरमाते सुनो, अरे अगर अल्लाह राजी हो गया और तुमने अगर अल्लाह को राजी कर लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें तमाम दुनिया की नेमतें भी दे देगा और मरने के बाद में तुम्हें जन्नत भी दे देगा। हो गई बस मेरी तकरीर, और क्या। इसलिए अपनी कुछ सिफ्ते क्वालिटीज पैदा करो, अपनी आदतें बनाओ। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा। ये तौबा ऐसे थोड़ी होगी कि कैरम बोर्ड पे बैठा तौबा तौबा, मोबाइल में कार्टून और फेसबुक चल रहे हैं, तरह तरह के गेम से तौबा। ये कोई तौबा थोड़ी है? खड़े होकर के खूब खाना खा के बिना बिस्मिल्लाह के डकारे लेके औरतों को बेपर्दा ले जाकर के घुमा के लाया, और जब डकार नहीं आ रही है ज्यादा खा लिया 18 रंग का खाना, तौबा तौबा। तौबा थोड़ी है? अरे तेरा हुसैन तो करबला में भूखा और प्यासा था, तब भी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था। हाय हाय, मुझे कुछ तो समझा दो, तुम इस्लाम को खिलवाड़ बनाए पड़े हो। हैं? व्हाट इज दिस इस्लाम? यही नहीं समझ रहा इस्लाम है क्या? देख तुझे जलने से मरने से, देख तेरा मकाम जीते जी ये है, और मरने के बाद में तेरा मकाम ये है कि मरने के बाद भी माँ बाप की मोहब्बत खत्म नहीं है। हाँ, बल्कि कयामत तक बताया कि जिनके माँ बाप नाराज हैं और अपने माँ बाप का दिल दुखा के, अपने माँ बाप को सता के जो मरा, जहन्नम में डाला जाएगा। तो कयामत वाले दिन जब वो जलेगा जहन्नम में, तो मेरा रब उसके माँ बाप से फरमाएगा कि तुम्हारी तौहीन, तुम्हें सताने के सबब ये तुम्हारी औलाद जहन्नम में है। तो नहीं, मैं इस कमबख्त को माफ नहीं कर सकता। माँ भी कहेगी, बाप भी कहेगा। अल्लाह फरमाएगा एक बार इसको, इसकी औलाद के हालात दिखा दो। तो फरिश्ते उसको जन्नत में से माँ बाप को लाएंगे और जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा करेंगे, और जब वो औलाद जलती होगी तो माँ बाप कहेंगे मौला माफ कर दे, मैंने माफ कर दिया, मैंने अपने हक माफ कर दिया। मौला मुझे सताया, मुझे कैसे कैसे जुमले किए, मौला इनने मुझे रुस्वा करा, मेरी बेइज्जती की। मौला माँ बाप तो थे, मैदान महशर में बताओ जहन्नम में पड़ा, इसको माफ कर। और आज हम इन माँ बाप को ठोकरों में रखे पड़े। जरा सी शादी हो गई, अच्छी ससुराल मिल गई, तो आज हम माँ बाप की कदर और कीमत भूले पड़े। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, और रोज डेली 24 घंटे में अपने माँ बाप के पास बैठा कर। तुम्हारे हमारे माँ बाप हमारे तुम्हारे वक्त को देखते हैं कि मेरा लड़का, ये मेरा लड़का जवान जवान है, खूबसूरत है, स्मार्ट बॉय, दुनिया के पास में अपना वक्त देता है, मगर मेरा बच्चा मेरे पास कभी नहीं बैठता। जब तुम अपने माँ बाप के पास बैठोगे, कहोगे अरे मेरे बाप, मेरे पापा, अरे आपने दवाई खाई नहीं खाई, पापा आपने खाना खा लिया नहीं खाया, अरे नहीं आपने परहेज क्यों नहीं करा, पापा आपका ये खाना बन जाता, पापा मैं होटल से ला दूं कोई चीज, चाह रहा है। कभी कहा? ये खड़मुतने, ये नंगे लुच्चों से दोस्ती करके इन दोस्तों से कह रहे अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, इसके लिए जान दे रहे हैं।
अरे मैं सर्वे और मुहासबा कर रहा हूं। यही तकरीर करने के लिए मैं इधर को गया, अमरोहा जिले में बैठा था घर में। एक नौजवान आया, बोले हजरत खटीमा से आयो, इलियास कादरी आपका नाम? मैंने कहा हाँ। बोले 40 में का प्रोग्राम। अब मैंने रुमाल सर पे डाल के मेरे हाथ चूमे बैठ गए। बैठने के बाद में एक बूढ़ी औरत आई नंगे पैर, और जैसी वो औरत को देखा वो निकल लिया। वो औरत बोली आप आयो तकरीर करने खटीमा से, इलियास कादरी? मैंने कहा जी अम्मा बताओ। कहा ये जो तुम्हारे हाथ चूम के गया और कहने लगा दुआ करना, ये 5 बेटियों के ऊपर एक बेटा है। हजरत 5 मेरी बेटियां और एक लौता बेटा। जब ये मेरे पेट में था 6 महीने का, इसका बाप मर चुका था। हजरत इसके पैदा होने के बाद में एक लौता बेटा था। मेरी बच्चियों की परवरिश तो हो ही गई, लेकिन हजरत मैंने लोगों के घरों में झाड़ू भी दी है, मैंने बर्तन मांजे। हजरत मैंने बलिश्तों से नाप नाप के इसको पाला है। 6 महीने इसकी शादी को हो गए, इसने 6 महीने शादी के बाद में इनने मुझे मुंह के बोल नहीं दिए। हजरत मुझे बता दो मेरा क्या पाप, मेरा गुनाह बता दो हजरत, मैंने कौन सा गुनाह करा? हजरत मुझे बता दो। मैं तो नरम दिल आदमी हूं, मेरे भी माँ बाप चले गए, मैं भी आज किसी का बाप। तो खुदा की कसम कहने लगी, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, दरवाजे पे मेरी चारपाई है, और खाना पीना मिल जाता है ना। इसकी बीवी बोलती है जब ये मेरा बच्चा आता है अपनी दुकान से, और जब ये खाना ना खा के अंदर ही अंदर जब निकलता है, तो मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ कि कहीं पर ये बातचीत करेगा, मेरे लाल की आवाज तो सुनने को मिल जाएगी। कैसी कैसी औरत तकलीफ में है, कैसी कैसी। मैंने अपने आप को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा इलियास कादरी तेरी कॉन्फ्रेंस से तेरे बड़े बड़े प्रोग्राम बेकार है, अगर सुबह तक तू इस मार बेटे का मिलाप ना करा सके। फजर की नमाज के बाद में मैं बैठ गया, मैंने कहा लाओ उसको बुला के लाओ। लाया, सामने बैठा ला, मैंने कहा जन्नत को ठुकरा दी। ऐसी बीबी मिली, ऐसा दाम दहेज मिला, इतना दाम दहेज और ससुरालियों की मोहब्बत कि तूने अपनी जन्नत को ठोकरों में डाल दी। तू उससे बोल तक नहीं रहा है अपनी मां से। मैंने उसको झंझोड़ के कहा, जैसा भी मुझे उस वक्त गुस्सा भी आया, मैं रोया भी, वो भी रोने लगा। मैंने कहा चलो भाई, 5-7 आदमी थे, हम सब लोग गए, और जाने के बाद में अम्मा बैठी थी, थम से टेका लगा, उनने पैर पकड़ लिए, मेरी मैया मुझे माफ कर दे, माँ तो माँ होती है। बस सीने से लगा लिया, अम्मा बेटे खूब रोए। दो बीबी से मैंने 2-3 बार कहा, मैंने कहा मेरी बहन तू भी माफी मांग ले, 3-4 बार कहा, वो नहीं आई। चलो मैंने कहा अगर तू नहीं आ रही है बाहर, तो तू अकेले में माफी मांग ले। तो मकसद कहने का यह है कि साहब 40 में बहुत बड़े कर रहे हैं, एक एक डेग उड़द खिलवा रहे हैं, 38 रंग की बर्फियों पे नियाज, 18 रंग की पकौड़ी, कम से कम 90 रंग के फ्रूटों पे फातिया दिल रही है। लेकिन जब वो माँ बाप जिंदा थे, वो हमारे बोलों को तरस रहे थे, वो आंखों से यही देखते थे कि मेरी औलाद कब मेरे पास में बैठेगी, कब मुझसे पूछेगी। याद रखो, बीमार और बूढ़े माँ बाप को 1 लाख रुपए का कैप्सूल और टैबलेट वो फायदा नहीं पहुंचा सकता कि जो मीठे बोल औलाद के फायदा पहुंचा देते। अगर वाकई मेरी किसी बहन का अगर जमीर जिंदा है, तो ऐ मेरी बहन, तू खातूने जन्नत की कनीज है कि जिसने दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद भी अपने कफन के ऊपर साया किसी गैर महरम का नहीं पड़ने दिया, जिसने रात की तारीकी तन्हाई में अपने जनाजे को उठाने का हुक्म दिया, वो मरने के बाद आए कफन पहनने के बाद अपने आप को छुपाए। हाँ, तू जीते जी अपने बाल दिखा रही है। तू मुझे बता तो दे, तू कहां की कौन सी पढ़ी लिखी है, कौन सा तेरा इस्लाम और ईमान है?
तू तो मर के तेरी तो कब्रों में धुएं सुलगेंगे। और अगर कोई अम्मा लिए जा रही है, अभी बरेली में मैं बैठा, एजट नगर से मैंने कहा कोहाड़ा पीर पहुंचना है, तो थ्री व्हीलर में मैं बैठ गया। बैठने के बाद में जब उतरा तो साहब बुरखे नकाब पर्दे में एक औरत जिसकी उम्र 50 साल की, और बराबर में एक लड़की 16 साल की, जीन्स की पैंट और टी शर्ट, बाल खोले, भंगों पे लाल रंग और सितारे। मैं ये समझा मैंने कहा कोई गैर मुस्लिम लड़की होगी, मगर जब उनने पैसे दिए दोनों के, मैंने कहा बहन ये तुम्हारी बेटी? बोले हाँ मेरी। मैंने कहा मेरी बहन ये नकाब और पर्दा तो इसके लिए था, लोहे पे पर्दा पड़ा है, सोना खुला जा रहा है। दुनिया सोने को देखती है, लोहे को नहीं देखता कोई। तेरी तो 50-60 की उम्र है, तुझे कौन देख रहा है? तुझे इसके ऊपर नकाब और पर्दा डालना चाहिए था, आज तूने इसको बेनकाब। कह रही इंशाल्लाह हजरत अब ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या मेरी बेटी है, मेरी शहजादी कौम की है, मेरी बच्ची, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, है मेरी बच्ची, बरेली से नकाब ले लेना, पर्दा ले लेना। और नकाब ओढ़ना, पर्दा ओढ़ना जो ढकी चीज होती है, अल्लाह उसका हुस्न बढ़ा देता है, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो मुझे कहना था, देखो ये मेरी तकरीर नहीं, मेरी तबलीग है। मैंने कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाए, ये मेरा दिल रो रहा है। दिल के फबूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। हाँ देखो, बयान के बाद में देखो मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। नात जब होती है तो वो पूरा असर खत्म हो जाता है, सलाम पढ़वाना हजरत से। हाँ तो इसलिए इंशाल्लाह अमल करेंगे। अरे बोलो भाई, अपने माँ बाप को वक्त देंगे ना। हाँ, अपने माँ बाप जिनके जिंदा हैं वो उनको वक्त देंगे, और जिनके कब्रिस्तान में लेटे हैं वो वहां कब्रिस्तान में जाकर के जुमरात को वक्त देंगे, फातिहा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हर जुमे को जाके ईसाले सवाब करेंगे। एक दुरूद पाक याद कर लीजिए, फिर सलाम पढ़ना। पढ़ियो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।